क्योंकि स्ट्रक्चर तो सब मार्केट में सेम पैटर्न पे काम करेगा ना। बिल्कुल सर। उसके लिए तो बस आप ये समझ लो सिंबल बदलेगा। गोल्ड है, कभी सिल्वर आ गया, कभी बीटीसी आ गया, कभी ऑयल आ गया, मार्केट का पैटर्न तो वही रहेगा। और मैं तो बिल्कुल वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ही। इसी पैटर्न से पीएमईएक्स में भी काम करता हूँ, पीएसएक्स में भी मैं काम करता हूँ। अब हालांकि अच्छा। वो तो मीडियम ही बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बिल्कुल। स्ट्रैटेजी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उधर भी काम करती है। वजह ये है कि डिमांड एंड सप्लाई का गेम तो वहां पे भी है ना। बिल्कुल सर। बल्कि पीएसएक्स में मेरी स्ट्रैटेजी, अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, ज्यादा अच्छी काम करती है। पता है क्यों? क्यों सर? उसकी वजह यह है कि पीएसएक्स में सप्लाई भी लिमिटेड है और डिमांड भी लिमिटेड है। मसलन एक स्टॉक है पीएसएक्स का, उसकी टोटल डिमांड, उसका जो वॉल्यूम है शेयर्स के, वो है ही मिसाल है 4 करोड़। अच्छा जी, सो हमारा टॉपिक जो है हम वो शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। मेरी आवाज़ आप तक ठीक आ रही है? जी जी, बराबर आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, देखें आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है ना, वो है एडवांस प्राइस एक्शन का। अब एडवांस प्राइस एक्शन में मैं आपको बिल्कुल भी कैंडल्स जो है ना वो नहीं पढ़ाऊंगा कि ये कैंडल होती है, ये डोजी होती है, ये बॉडी होती है, ये क्लोजिंग है, ये फलाना है। ये सब बकवास चीज़ें हैं मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि ये इतनी बेसिक चीज़ है कि ये जब आप गूगल पे आते हो ना, आप जस्ट यहाँ पे लिखें टॉप 10 कैंडल स्टिक्स, ठीक है, पैटर्न, तो ये आपको वैसे ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, आप जस्ट इमेज पे क्लिक कर दें और सब कुछ आपको गूगल दे देगा, फ्री में आपको प्रोवाइड कर देगा। तो जब इतनी बेसिक चीज़ है तो मकसद हम उस पर टाइम अपना क्यों ज़ाया करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर इसी को मैं लगा दूं आपके सामने, तो ये आपको सारी चीज़ें दिखा देगा कि जी ये स्पिनिंग टॉप है, ये शूटिंग स्टार है, हैमर है, फलाना है। और मुझे इसके नाम याद करवाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं होती, कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको प्राइस एक्शन में ये पढ़ाना चाहता हूं कि प्राइस एक्शन क्या है, मार्केट जो मूव करती है वो कैसे मूव करती है। हमने इसकी जो है ना वो स्टडी करनी है बेसिकली, कि आज जो आप मार्केट देख रहे हो, ये किस तरह से बाय जा रही है, किस तरह से सेल आ रही है, इसके पीछे क्या कौन लोग हैं, वो किस तरीके से इस मार्केट को चलाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन में आपने जस्ट ये देखना है कि प्राइस किस किस तरह से एक्शन करती है, किस किस तरह से बाय जाती है, किस तरह से सेल आती है। उसका जब वो बाय में जाएगी तो क्यों जाएगी, किन फैक्टर्स की वजह से मार्केट बाय जाती है, या अगर मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है तो ऐसा क्या पीछे होगा कि वो ट्रेंड आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों के सामने जो चीजें हैं ना, वो बस कैंडल्स हैं। ठीक है, आप जस्ट कैंडल्स को देखते हो, लेकिन ये जो कैंडल्स है ना, इनके पीछे बहुत बड़ी दुनिया है, एक बड़ी जबरदस्त चीज है। उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सरकार लिक्विडिटी, ट्रैप्स और स्मार्ट मनी। रियल अगर मैं आपको बताऊं बात, कि मार्केट को मूव कराने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे का जो गेम है सारा, वो किन के पास है, वो बड़े प्लेयर्स के पास है, वो स्मार्ट मनी के पास है। अगर आपने ये समझ लिया कि स्मार्ट मनी किस तरह से सोचता है, स्मार्ट मनी मार्केट को किस एंगल से, किस नजरिए से देख रही है, तब मैं समझता हूं कि आप एक अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे इंशाल्लाह। मिसाल के तौर पे, अब ये केस आपके सामने, रीसेंट केस है, आज का ही, ज्यादा पीछे में नहीं गया, 3 मिनट टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है अभी फिलहाल। आप देखें, जब मार्केट इधर से गिरी, नीचे आई, तो एक आम बंदे के जहन में क्या था कि यार मुझे मार्केट को सेल करना है। ठीक है, अब यहां पे स्मार्ट मनी ने देखें उसके साथ गेम क्या किया। वो गेम ये किया कि इस लेवल को टच होने से पहले ही ना स्मार्ट मनी ने इसको सेल के पैटर्न देना शुरू कर दिए। अब ये पैटर्न कौन से हैं? ये वही आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। यहाँ पे कोई इंगल्फिंग बन जाएगी, कोई कुछ बन जाएगा, कोई शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, फलाना स्टार, कुछ ना कुछ ये बना देंगे। अब ये बनाने का मकसद क्या था, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सेल में बैठें। जब ऐसी सेल में आ गए, मार्केट ने क्या किया, बूम, बाय में निकल गई।
अब मुझे बताएँ कि जिस बंदे ने यहाँ पे सेल प्लान इसको देख के किया था और यहाँ पे उसने सेल की एंट्री ली, उसका तो लॉस हो गया। अब जब वो बाय जाता हुआ देखेगा, तो मेरा सवाल है आपसे, आप में से कोई भी एक हमारा भाई माइक पे आ जाए और बताएँ कि क्या मार्केट अब आप मुझे मतलब आपको ये लगता है कि रिटेलर अब इस मार्केट को देख के दोबारा सेल करेगा या अब वो बाय जाती हुई देखेगा? रीज़न 1, रीज़न 2 उसने अभी सेल किया तो उसका एसएल हिट हो गया, उसका नुकसान हो गया। तो अब मुझे बताएँ कि क्या वो मज़ीद इसको सेल में देखेगा या वो अब बाय ही करना चाहेगा? क्या करेगा? अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम वो सलाम। भाई देखेगा। बाय देखेगा। अब जब वो बाय देखेगा तो आप देखें मार्केट ने उसके दिमाग से खेला कैसे? मार्केट उसको पता था कि यहाँ आएगी तो सेल करूँगा। मार्केट ने पहले उसको फोमो का शिकार करा के इधर सेल में फँसा दिया और एग्ज़ैक्ट उसी जगह पे ले आई जहाँ वो सेल प्लान करके बैठा था। अब उसका बाय से उन्होंने शिफ्ट करके बाय से सेल में कर दिया। उसमें सेल से जो है वो बाय में उसको ले गए। जैसे ही उसने यहाँ बाय की ट्रेड लगाई मार्केट गिर गई। और ये एक ऐसा हाँ ट्रैप जी। है, एक ऐसी साइकोलॉजी है जो हर रिटेलर आपको बताएगा, यार मैं बाय करता हूँ मार्केट सेल आ जाती है, मैं सेल करता हूँ मार्केट बाय चली जाती है। तो मेरे भाई ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ठीक है? ये आप समझें, ये कोई इत्तेफाक नहीं है यार, इत्तेफाक होता है 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, हर दफ़ा थोड़ी होता है भाई, ये तो हर दफ़ा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एक ट्रैप है। और ये ट्रैप भी अपने आप नहीं बना। इसको बनाने के लिए बहुत सारे बड़े और जायंट लोगों का दिमाग लगता है। उनकी एनर्जी लगती है, उनका पैसा लगता है, उनकी प्लानिंग लगती है। समझ रहे बात को? अब वो ये सारा ड्रामा क्यों करते हैं? भाई सिंपल सी बात है। मार्केट चलती है डिमांड एंड सप्लाई पे। मिसाल के तौर पे जहां से रिटेलर ने देखा कि यार मैं यहां से सेल करूंगा, तो भाई इसी जगह से तो स्मार्ट मनी को भी सेल करना था। यानी अगर आप भी बेचोगे, स्मार्ट मनी भी बेचेगा, तो खरीदेगा कौन? बताएं भैया, तला साहब। क्या फिर तो पॉसिबल है सर कि कोई सभी सभी बेचें, खरीदार ही नहीं हो? तो बताएं ट्रेड लगेगी मार्केट में? नहीं, फिर तो सर ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो स्मार्ट मनी ने क्या किया? उसने पहले जल्दबाजी में, क्योंकि देखें जो रिटेलर्स होते हैं ना, उनको सब्र नहीं होता। उनको कुछ नहीं पता होता ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है नहीं पड़ी है, ऑर्डर ब्लॉक है क्या है, कुछ नहीं पता। उनको बस ये पता है मार्केट बाय जा रही है तो बाय करना है, सेल जा रही है तो सेल करना है। बताएं क्या मैं गलत हूं? बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो बस, तो फिर ये होगा। हमें क्या करना है? अगर मैं यहाँ होता, मैं क्या करता इधर भाई? मैं सिंपल ये करता, मैं लिक्विडिटी एरिया मार्क करता ना, कोई ना कोई। मैं देखता कि हाँ यार ये लिक्विडिटी पड़ी है। ये जैसे ही मार्केट ने देखो यहां पर आके मुझे सेल का पैटर्न दिया, तो मुझे बताएं क्या मैं यहां सेल करूंगा या नहीं? जी बिल्कुल, पहले यहाँ तो से मेरा सेल हो 22, सकती है। हाँ पहले तो मेरा 22 क्लियर था, मैंने सेल कर दिए। दूसरी चीज, मुझे बताएं जब ये गैप बनेगा तो रिटेलर क्या गैप का मतलब उनको नहीं पढ़ाया गया यूट्यूब पे? जी गैप अप ओपन हो गया जी, बस अब तो ये गोल्ड फाड़ देगा, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, मार्केट ऊपर निकल जाएगी। क्या ये नहीं बताया गया? हाँ जी, यूट्यूब पे ऐसे ही होता है कि गैप अप ओपन हुई है तो ऊपर ही जाएगी ऊपर ही मार्केट। जाएगी। लेकिन भाई ऊपर जाएगी, गैप अप ओपन हो तो नीचे से हो ना। तब तो मेरी समझ भी आए कि हाँ यार गैप अप ओपन हो गया, ठीक है भाई जा सकता है। मार्केट अच्छे लेवल के ऊपर थी, उसने नीचे इंड्यूसमेंट बना दी। इंड्यूसमेंट बनाने के बाद हो सकता है मार्केट बंद हो गई। अब जब खुली है तो मेरे पास तो एक रीजन है ना कि भाई मार्केट $300-400 हो सकता है क्रैश कर गई है, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, इंड्यूसमेंट आ गई है, ट्रैप बन गया है। अब अगर गैप अप आए तो बताएं, फिर मैं मानूंगा ना कि भाई मार्केट पंप हो सकती है। जी बिल्कुल। अब जब ये सेल होने की जगह पे गैप अप ओपन हो रहा है, मैंने इस सेल के गैप अप को क्या करता, इसको बाय के गैप अप को मैं क्या करूंगा? ये तो मेरे लिए वैसे ही अंडरस्टूड बात है कि ये ट्रैप है। मार्केट में हाईएस्ट हाँ जी लिक्विडिटी है, बिल्कुल। स्मार्ट मनी को बेचना था, रिटेलर्स को बाय का ट्रैप दिखा दिया, वो बाय करके बैठ गए, मार्केट नीचे आ गई। तो सिंपल सी बात है। तो बताएं कितना सिंपल कॉन्सेप्ट लगा इसको समझने में? यार डिमांड एंड सप्लाई है, सब बाय करेंगे बाय नहीं होगा, सब सेल करेंगे सेल नहीं होगा, बात खत्म। एक पार्टी को, जैसे लड़ाई होती है तला साहब, लड़ाई के जी जी, अंदर एक ही पार्टी जीतेगी ना, ये दोनों जीत जाएंगी? एक ही जीतेगी सर। तो अब दूसरा सवाल मैं ये पूछूं कि बताओ तगड़ी पार्टी जीतेगी, कमजोर पार्टी जीतेगी? हमेशा तगड़ी जीतेगी। तो फिर स्मार्ट मनी तगड़ा है कि हम लोग तगड़े हैं? स्मार्ट मनी। तो फिर तो हम तो तगड़े नहीं हो सकते ना स्मार्ट मनी जितने, लेकिन हम उसके फुटप्रिंट्स पकड़ सकते हैं।
हम उसके वो हिडन जी साइंस को पढ़ सकते हैं, हम उसके माइंडसेट को समझ सकते हैं कि यार स्मार्ट मनी अगर होता तो यहाँ क्या करता। अब मैं एक और आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं, इसी चार्ट में फर्ज करें ये देखें, ये क्या है, क्या ये सपोर्ट है? हाँ जी। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब मार्केट देखे इस एरिया के करीब आई तो क्या ये इसने बाय का सेटअप दिया था या नहीं? देखो ये कैंडल देखो, अभी जी फर्ज करो बिल्कुल ये बाय का फर्ज सेटअप। करो ये कुछ भी नहीं बना, ये बाय का सेटअप दिया। अब मुझे बताएं यहाँ पे लोगों ने क्या किया होगा, बाय या सेल? बाय किया होगा। बाय किया होगा। अब जिन्होंने बाय किया एसएल लगाया वो तो मर गए, उनका तो चलो एसएल हिट हो गया, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना एसएल नहीं लगाते, उन्होंने कहा यार आ जाएगी हाँ प्रॉफिट में, जी। जैसी मार्केट थोड़ी सी ऊपर आई उन्होंने फिर बाय लगा दिया कि यार अब तो इतनी बड़ी कैंडल बन गई अब तो बाय जाएगी। उसके बाद मार्केट ने उनके साथ देखो किया क्या, कितनी गिर गई मार्केट। मैं अगर आपको एग्जैक्ट दिखाऊं, ये लें $35 गिर गई है सर, और पता है कितनी देर में गिरी है? ये 7 कैंडलें हैं 3 मिनट की, 21 मिनट में मार्केट क्रैश हो गई। अब मुझे बताओ अगर किसी ने 0.10 की भी लॉट लगाई थी तो उसका लॉस कितना चल रहा होगा? $210 हो गया। $350। साढ़े तीन सौ डॉलर 350 डॉलर, 350, 350 हो गया। 350 मल्टीप्लाई बाय बिल्कुल 10, बिल्कुल। 350। ठीक हाँ है। जी। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी। $35 पे। हाँ, जी जी। 35 जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई करें, 350 बन जाएगा। अब कोई बंदा अगर फर्ज करो $350 का तला भाई लॉस देखेगा चलता हुआ और मार्केट इधर होगी, और ये कैंडल तो पूरी सेल ही थी ना, यानी ये भी सेल उसको दिख रही है, ये भी हाँ उसको जी। सेल दिख रही है, ये भी सेल दिख रही है, और ये भी नीचे ही थी, ये एंड पे जाके जब क्लोजिंग टाइम हुआ होगा तब डोजी बनी है, उससे पहले ये लाल ही थी। सही है, जब भी जी इतनी बड़ी विक आई है। अब मुझे बताओ कि जब वो इतना पैनिक में मार्केट को गिरता हुआ देखेगा तो वो क्या करेगा? क्या वो अपनी ट्रेड्स एग्जिट को हो जाएगा। क्या वो अपनी ट्रेड्स को सेल में हेज करेगा? एग्जिट तो हो ही नहीं सकता ना, $350 का लॉस काट दे, इतना तो जिगरा ही नहीं होता रिटेलर्स में, इतनी हिम्मत नहीं होती उनमें। हाँ, वो हाँ क्या जी, करेगा? मोस्टली हेज कर देते हैं। वो हेज करेगा, ऊपर से 0.10 का बाय, नीचे से 0.10 का सेल। ठीक हो गया। अब मार्केट ने उसको सेल में फंसाया इधर पे, और गई किधर? बाय में। अगर वो ये एंट्री बंद नहीं करता, इधर हेज नहीं करता, तो क्या वो प्रॉफिट में होता या नहीं होता? बिल्कुल सर, प्रॉफिट में होता। तो मैं इसीलिए तो कहता हूं कि इस मार्केट में प्रॉफिट बनाना आसान नहीं है। आसान किसके लिए है तला साहब? जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या गलत कह रहा हूं? जी बिल्कुल। अगर बिल्कुल ऐसे ही है आपका सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगी इंशाल्लाह, आपको कोई नहीं रोक सकता रिवॉर्ड लेने से। लेकिन अगर आपको पता ही कुछ नहीं है, अब इसमें अपन एक कॉन्सेप्ट डाल देते हैं हमारा वाला कि भाई अगर मैं ट्रेड करता मैं क्या करता, मैंने इधर क्या कॉन्सेप्ट लगाया होगा। तला साहब क्या मैंने ये लिक्विडिटी पढ़ाई है कि ये स्विंग्स के नीचे लिक्विडिटी होती है? बताइए। हाँ जी बिल्कुल सर। जी जी लिक्विडिटी है ना, पढ़ाइए। पढ़ाइए। अब और मुझे बताएं ये हाँ जी सर। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के नीचे ही मैंने कहा है बाय करने का, या मैं कहता हूं लिक्विडिटी के ऊपर बाय करना है? कहां बाय करवाता हूं? सर जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए नहीं मोमेंटम नहीं, कैंडल के साथ। मैंने आप सबको यही पढ़ाया कि जो लिक्विडिटी लाइन मार्क की है उसके नीचे नीचे बाय देखना है। क्या ये हाँ कहा जी। है मैंने, या मैंने ये कहा है बस इसके करीब आ जाए तो बस बाय कर दो अंधों की तरह? क्या कहता हूं मैं? नहीं, जब लिक्विडिटी प्रॉपर ले ले उसके बाद हाँ, यानी लिक्विडिटी लिक्विडिटी मतलब लाइन लाइन के नीचे स्विंग के नीचे नीचे देखें। प्रॉपर कैंडल्स क्लोज करे और सेल के ट्रैप बनाए। अब मुझे बताएं कि अगर कोई नॉर्मल बंदा, कोई रिटेलर देखेगा, तो जिस तरह मैंने अभी आपको कैंडल्स बताई सेल के मार्क करके कि भाई ये भी सेल की है, ये भी सेल में रिजेक्शन है, ये भी इंगल्फिंग थी और ये वाली भी लाल ही थी, तो बताएं इतने सारे सेल के ट्रैप देख के रिटेलर बाय करेगा? नहीं सर, सेल करेगा। लेकिन अगर आपको सिंपल एक चीज पता हो कि भाई ये मेरी लिक्विडिटी लाइन थी, इसके नीचे मुझे बाय का सेटअप मिलेगा, मैं बाय कर लूंगा, तो मुझे बताएं कि क्या यहां पे आपको बाय की रीजन नहीं दिख रही? अगर आप इस कैंडल पे बाय करते, स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल है, बाय आपका प्रॉफिट होता, इस कैंडल पे बाय करते प्रॉफिट होता, यहां पे बाय करते प्रॉफिट होता, यहां पे बाय करते प्रॉफिट होता। क्या ऐसा है? जी बिल्कुल।
ये देखें जी, क्या ये वही हमारा सेटअप एक और बन गया बाय का? इंड्यूसमेंट हाँ आ जी। गई, ब्रेक हो गई, सपोर्ट जी, सपोर्ट जी। से ऊपर गया, सपोर्ट ब्रेक हुई, बाय का सेटअप मिला, बाय हो गई मार्केट। तो हमारे सेटअप से तो अल्हम्दुलिल्लाह काम करना बहुत आसान है यार। लेकिन उस सेटअप के लिए मसला ये है कि आपको स्मार्ट मनी के माइंड की तरह सोचना पड़ता है, रिटेलर्स के दिमाग से निकलना पड़ता है। रिटेलर जो है ना सरकार, ये मरेगा मार्केट में। आप किसी बंदे को, मुझसे कई लोग पूछते हैं बिलाल भाई ट्रेडिंग के लिए कितना पैसा चाहिए, मैं कहता हूं भाई अगर तुम्हें काम आता है तो $10 भी बहुत है, और काम नहीं आता तो 10,000 भी कुछ नहीं है, तुमने वो भी खाली कर देने। क्या गलत कह रहा हूं सर, या ऐसा रियलिटी में होगा? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। बस। बिल्कुल ऐसे ही है सर, अगर काम नहीं आता तो फिर तो चाहे बिलियन डॉलर भी हो, वॉश हाँ, आउट हो जाएगा। वॉश आउट ही होना है। और एक और चीज बताऊं, रिसर्च बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से तुक्का नहीं मारा, आप खुद भी रिसर्च कीजिएगा। रिसर्च ये बताती है कि जो बड़े अकाउंट्स है ना वो जल्दी तबाह होते हैं, छोटे अकाउंट फिर भी 1-2 महीने शायद सरवाइव कर जाएं, बड़े अकाउंट जल्दी तबाह हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि जब आपका ओवर अकाउंट, रिस्क की वजह से होता हाँ, जब आपका अकाउंट बड़ा होगा तो आप छोटा लॉट थोड़ी लगाओगे। आप बोलोगे मैंने 25-30 लाख जी, डाला है, मैं बिल्कुल। दिन के 5 लाख तो कमाऊं। अब इस बेवकूफ को बंदा अगर रियल मार्केट की एग्जांपल बताए, तला हाँ भाई जी। एक बात बताओ, ये जो आल्टो गाड़ी आ रही है जो आजकल उबर पे और इन ड्राइवर पे चल रही है, अंदाजन 28-30 लाख रुपए की है या जी। नहीं? 0 मीटर अगर अपन लें, हाँ जी। फर्ज करते जी, हैं इतने तीस की है। लाख फर्ज करें 30 लाख की गाड़ी है। 30 लाख की गाड़ी को अगर आप महीना चलाएं उबर पे, इन ड्राइवर पे, कितना जी। मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लेंगे अपन, खर्चे वर्चे सर सब निकाल के? मैक्सिमम 1 खर्चे से मर्चे सवा निकाल, लाख। लाख ये रुपए लगा लो। खर्चे निकाल के। हाँ हाँ, जी, 80,000 लाख। लाख रुपए लग कर दिए ना अपन लमसम। चलो, अब मुझे बताओ कि तीस जी। लाख रुपए को जब अपन डॉलर में करें कितने बनते हैं? ये तकरीबन जो है मेरे हिसाब से कितने बनने चाहिए? तकरीबन $10,500 बन गए। 10,000 लगा लेते हैं अपन, चलो $10,000 अपने पास हैं। अब मुझे बताए अगर हम महीने पे बिल्कुल सुकून से काम करें और $10,000 के जी। अकाउंट का सिर्फ 10% बना लें, कितना पैसा बन जाएगा? वो तो सर 3 लाख बन अच्छा गया। खासा बन गया। 3 लाख बन गया। जी। अच्छा, जी, अब जी। एक और फायदा भी बता दूं, जो हमने गाड़ी ली है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, क्या हमारा प्रॉफिट हाँ हर जी। महीने 1 लाख ही रहेगा या कम होता जाएगा? भाई किसी महीने हो सकता है गाड़ी ठुक जाए, हो बिल्कुल सकता है सर, ना, वो गाड़ी में काम कम निकल होगा। आएगा। भाई अगर लाख रुपए हाँ कमा रहे जी। हो, भाई हो सकता है किसी महीने गाड़ी पे काम जो है वो 20-25 हजार का निकल जाए, आप क्या कर लोगे? तो कुछ नहीं कर सकते, यानी प्रॉफिट में बिल्कुल। कम होने का मार्जिन है। और यहां पे हाँ जी। आपके पास अगर 10,000 से आपने 10% ही महीने का बनाया तो कोई मसला नहीं है, इजीली बन जाता, टारगेट अचीवेबल है, यानी 3 लाख बना रहे हो। और अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करते रहो तो मुझे बताओ कि जी। 10% के बजाय हम 20-25 भी बना सकते हैं या नहीं महीने का, सुकून से, अगर अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्कुल पे सर। काम करें, कोई अच्छी ट्रेड मिल जाए, लॉन्ग टर्म होल्ड कर लें, पोटेंशियल है इस मार्केट में बनाने का या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल है। बिल्कुल है। तो अगर कोई बंदा फिजिकल मार्केट को मिलाएगा इस बिजनेस से, तो सर उसको फिर समझ आएगा कि इस मार्केट में पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन माइंडसेट और सोच आपकी फिजिकल कारोबार वाली ही होनी चाहिए भाई। अब कुछ लोग हैं, उनको यूट्यूब पे लोगों ने ऐसा गाइड कर दिया, यार आप जो है ना भाई $10 से 10,000 बना लोगे। कैसे बनाएगा मेरे भाई? पहले तुम 10 के 100 तो बना के देखो जरा, तुम्हें ये तो पता चले। तुम हो सकता है पहले 100 में फारिग हो जाओगे, 10,000 कहां से आएंगे? बताने का मकसद है कि जो आपकी अप्रोच है, जो आपका माइंडसेट है इस मार्केट से, जो आपको, यानी एक होता है ना कि भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट, कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए भाई, उसके लिए पहले आप रियल मार्केट में चले जाओ, आपको समझ आ जाएगा। अगर आप आज 30 लाख की गाड़ी लेते हैं, महीने का लाख रुपया बचा रहे हैं, तो भाई वो हर महीने लाख नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो 30 लाख की आज गाड़ी है 2 साल बाद 30 लाख की थोड़ी रहेगी भाई। वो तो उसकी वैल्यू भी तो गिरेगी ना। 30 लाख की गाड़ी हो सकता है जी। 2-3 साल बाद वो हो सकता है 20-25 की रह जाएगी, उसकी वैल्यू भी कम हो रही है। यहां पर आपके पास डॉलर्स हैं और आप रहते हो पाकिस्तान में, हो सकता है 2-4 साल बाद डॉलर की प्राइस और बढ़ जाए।
ठीक है, और अगर बढ़ी भी नहीं तो इन्फ्लेशन तो आपको बीट नहीं कर पाएगी ना भाई। मिसाल के तौर पे इसकी मैं आसान मिसाल दूं, 2020 में तला साहब गाड़ी की, एक मोटरसाइकिल की क्या कीमत थी, कुछ आइडिया है आपको? 2020, 21 में, 22 में कितने की बाइक हाँ मिल जी जाती सर, थी, गाड़ी मोटरसाइकिल? बाइक बाइक मेरे ख्याल से सर ये जो होंडा थी 70 आई थिंक लाख के करीब थी। नहीं यार, 80 के करीब थी ये, 75, 80, हाँ ये रेट था इसका। और जो चाइना थी ना, ये 50,000 के अंदर मिलती थी। सही है, अपन चाइना की जी मिसाल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल बिल्कुल। राउंड फिगर मार के। यानी 2020, 21 में, 22 में अगर किसी बंदे के पास 1 लाख रुपए था, तो उसके पास इतनी पावर थी कि वो 2 0 मीटर चाइना की बाइक्स खरीद ले। आज चाइना हाँ की जी बाइक बिल्कुल। 1.25 लाख की एक है। सही है, तो अब बताओ वो किधर गई उसकी पावर? जी अब तो पुरानी लेगा और वो भी एक ही इन्फ्लेशन मिलेगी। बढ़। उसको इन्फ्लेशन खा गई। और अब अपन हाँ डॉलर्स में जी चलते बिल्कुल। हैं। अगर 2020 में डॉलर का रेट था 150 रुपए, सही है, 150 रुपए का हाँ जी डॉलर था। अगर वो लाख रुपए के उसने डॉलर्स लिए होते तो कितने डॉलर मिलते उसको? 300 डॉलर मिल जाते, 1 लाख के तकरीबन। हाँ जी बिल्कुल। सही है, तो अगर उसको वो हाँ जी 150 कितने मिलते उसको? नहीं, 300 मिलते, ज्यादा मिलते, नहीं सर, 600 तो ही मिल जाते थे बिलाल भाई। $600 मिलते, 600। 600 मिले, 600 150, तक मिलते हैं। 150 के हिसाब से 600। अब मुझे बताओ तला साहब कि जी अगर उसने वो लाख रुपए के डॉलर्स ही लेके रख लिए होते, तो डॉलर आज $600 कितने का है भाई? आए सर तकरीबन 2 लाख प्लस है। तो मुझे बताओ, इन्फ्लेशन खाई उसके पैसे को, लाख को? वो आज भी 2 बाइकें ले सकता है। हाँ जी बिल्कुल। तो इन्फ्लेशन को बीट करने का बेस्ट तरीका आपके पास फिलहाल यही है कि आप कोई एसेट खरीद लो। गोल्ड ले लेता अगर कोई, 2020 में गोल्ड सस्ता था, आज गोल्ड बहुत महंगा है। इन्फ्लेशन आपके पैसे को कुछ नहीं करती। जी तो ये ऐसी मार्केट है, ये आपका पैसा टाइम के साथ साथ वो भी बढ़ा रही है, प्लस आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दे रही है, प्लस आपको रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट करके दे रही है। सबसे बड़ी बात, आपको हर कारोबार में ना मेरे भाई, किसी ना किसी बंदे के आप मोहताज हो। आप 5 स्टार होटल खोल लो, 7 स्टार होटल खोल लो, यार कस्टमर आएगा तो सेल आएगी तो काम चलेगा ना। और हो सकता है उसको हाँ जी सेट करने बिल्कुल। में 2 साल लग जाए, यहां तो आपका डे 1 से माशाल्लाह प्रॉफिट अर्निंग आपकी शुरू हो जाती है। तो ये बिजनेस में पोटेंशियल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक जो सोच है ना, ये पूरी स्टोरी और पूरे सिनेरियो का मकसद सिर्फ ये था कि इस मार्केट को आपने एक रियल बिजनेस की तरह सोचना है मेरे भाई। ये कोई ऐसी मार्केट नहीं है कि जिसमें कोई एलियंस काम करते हैं, आपके और मेरी तरह के इंसान है। मार्केट से प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन नॉर्मल रखें। यार मुझे 5%, 10%, 15% अगर महीने का मिलता है, अगर कोई बंदा 10% महीने का बनाता है ना सर, ट्रेडिंग करके, मैं कहता हूं उसने दुनिया की सारी बैंक्स को भी बीट कर दिया, सारे म्यूचुअल फंड्स को बीट कर दिया, सारे जितने सिस्टम है ना इन्वेस्टमेंट के, सब तबाह कर दिए उसने। क्योंकि वो तो साल में आपको देंगे भाई 10-12%, आप तो महीने के 10-12 निकाल रहे हो यार। साल पे जाके तो आपका पैसा डबल से भी ज्यादा हो रहा है माशाल्लाह। ठीक है, सो आपको इस सिस्टम को इस तरह लेके चलना है। अब 10% का मतलब क्या है? 10% क्या है जी? प्रॉफिट कोई ज्यादा नहीं है। आसान मिसाल दे देता हूं तला साहब, अगर आपके पास $100 हो, जी महीने के $10 नहीं बना सकते आप ट्रेडिंग करके? इजीली बन सकते हैं सर, बहुत आसानी से। फिर अब $10 को 22 दिन में अगर अपन ब्रेक कर दें, 22 दिन है ना ट्रेडिंग के, तो ये तो जी 50 सेंट से भी कम है पर डे प्रॉफिट जो अपन को बनाना है। तो क्या 50 सेंट दिन का नहीं हाँ बनेगा? जी सर, बहुत आसानी से बन जाता है। तो फिर अब लोगों का इशू ये है, वो ओवर रिस्क होते हैं, माइंडसेट नहीं है, रियल बिजनेस की अप्रोच नहीं है उनके पास, उनको पता नहीं है कि मैंने प्रॉफिट क्या एक्सपेक्ट करना है मार्केट से। प्रॉफिट एक्सपेक्ट करने का ये सबसे बड़ा इशू है लोगों का। मिसाल के तौर पे मैं अगर अपनी बात करूं, फर्ज करें मैंने महीने का टारगेट लिया जी, मुझे महीने का ना 12% चाहिए या 10% चाहिए प्रॉफिट। अब अगर वो 10% बन जाए फर्ज करो 4 दिन में,
तो क्या मुझे मजीद लालच करके काम करना चाहिए या उस पूरा महीना छुट्टी बनानी चाहिए? क्या करना चाहिए? सर रिलैक्स करना चाहिए, सुकून से एंजॉय करें अपने फिर प्रॉफिट को। फिर मैं तो ऐसे ही करता हूं भाई, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जब मुझे मिसाल है, अगर सुबह फर्ज करो एक ट्रेड मिल गई, फजर की नमाज में पढ़ के आया, मुझे एक दो ट्रेड मिल गई, मुझे क्या जरूरत है मैं सारा दिन चार्ट के आगे बैठा रहूं यार। कई लोग मुझे बोलते हैं, उनको पता नहीं, ऐसा लगता है शायद बिलाल भी हमारी तरह सारा दिन चार्ट पे बैठा रहता है। कोई 2 बजे फोन करता है, कोई 3 बजे, सर देखे सेटअप बन रहा है। मुझे क्या पता, मैं तो ट्रक उतरवा रहा हूँ इधर, कभी मैं सरिया कटवा रहा हूँ, कभी लेबर के साथ हूँ। मैं तो मार्केट नहीं देखता सारा दिन, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरा टारगेट कितना है, मैंने कितना पैसा कमाना है महीने पे, जो मेरे लिए मोर देन इनफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुझे वो 3 दिन में मिल जाए, मुझे क्या जरूरत है मैं पूरे जो है महीने के 22 दिन अपने खपाऊं मार्केट में। बिल्कुल सर। मैं बाकी दिन एंजॉय करता हूँ। मैं ऐसे कई मतलब आता है टाइम, ऐसे कई दफा होता है, हम लोग उस पर ट्रिप प्लान कर लेते हैं, हम कहीं बाहर निकल जाते हैं घूमने फिरने। समझ रहे बात को? सो ये अप्रोच, ये माइंडसेट अगर आपका है ना सरकार, तो इंशाअल्लाह ताला आपको प्रॉफिट बनाने से इस मार्केट में कोई दुनिया का बंदा नहीं रोक सकता, सिवाय अल्लाह की जात के। अल्लाह ना चाहे फिर नहीं बन सकता। अगर अल्लाह ताला का आप पे करम है और आप इस प्रॉपर गाइडेंस के साथ काम करें, और आपको ये पता हो कि यार मुझे इतना ही प्रॉफिट चाहिए और मैं मैक्सिमम इतना लॉस कर सकता हूं। लॉस के बारे में भी एक बात बताऊं, जब आप बाजार जाते हैं तो क्या हम बजट नहीं बना के जाते कि यार आज मैंने इतने की शॉपिंग करनी है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता? बिल्कुल बनाते हैं सर। बजट होता है ना। अब फर्ज करो मेरी सैलरी, हाँ जी। मुझे सैलरी है या मेरा कोई भी बिजनेस है, कुछ भी है, मेरे पास लाख रुपए हैं, तो यार मैं सारे का पैसा थोड़ी खर्च करूंगा, उसमें बजट बनाऊंगा ना, कि भाई हो सकता है मेरे पास जी 10,000 मैंने रखे हैं जी, मैं 10,000 से शॉपिंग करूंगा, बाकी जो है मेरा 90,000 मैंने सेव करना है। अब जब इस मार्केट में लोग आते हैं ना, तो उनका बजट ही नहीं होता। जब मैं उनसे पूछता हूँ यार आप मैक्सिमम कितना एसएल ले सकते हो दिन का, उनको पता ही नहीं है। सर जितना मार्केट दे दे। अबे मार्केट तो सारा ही ले लेगी तेरा, सारा दोगे मार्केट को। बजट आपने बनाना है कि सर हमने मैक्सिमम 1% लेना है, 2% लेना है, 5% लेना है, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हम लेना चाहते हैं, कितना लॉस हम लेना चाहते हैं, ये तो आप तय करोगे ना भाई, ये तो कोई और जी नहीं तय कर बिल्कुल सर। सकता ना। लेकिन नहीं समझते लोग, उनकी समझ ही नहीं आती, सिंपल सी बात नहीं समझ आती। अगर एक बंदा दिन का 2% लॉस ले मैक्सिमम, तो मुझे बताएं कि क्या जी उसके पास 50 दिन काम करने का पोटेंशियल नहीं आ गया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो यार इतना तो खराब ट्रेडर नहीं होगा ना कि 50 दिन ही लॉस करे। एक दिन लॉस हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, फिर हो सकता है कोई एक अच्छी ट्रेड ऐसी को सेटअप उसका मिल जाए, उसको वो लॉस याद ही ना रहे। 2-4% लॉस था, हाँ हो सकता है एक ट्रेड में उसको 15-20% मिल जाए। कई दफा ऐसा होता है, माशाल्लाह मार्केट है। अब ये माइंडसेट बताए अच्छा है, ये है कि जी मेरा एक ऐसा लिट हो गया, मार्केट की ऐसी की तैसी, मैं तो बस प्रॉफिट करके ही उठ के जाऊंगा। सर, मेन रीजन ये है कि वहाँ मार्केट से लड़ने लग जाती है। इसने मेरा ऐसा लिट किया। अबे भाई तू है कौन? स्मार्ट मनी के आगे तुम क्या हो? कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे पास मैक्सिमम हो सकता है 10-20 हजार, 50 हजार, $1,00,000 हो। स्मार्ट मनी तो यार मिनिमम मिलियंस से ट्रेड करता है। आप कैसे लड़ोगे उससे भाई? और एक वो आसान एक कहावत है, मतलब अपना मशहूर एक कहावत है, वो कहते हैं ना कि जिससे अपन लड़ नहीं ना सकते, उससे दोस्ती करनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। सही है। तो हमें तो दोस्ती करनी चाहिए स्मार्ट मनी से, हम लड़ने बैठ जाते हैं। दोस्ती करें तो बेहतर है ना। लड़ेंगे जी तो जी। स्मार्ट मनी तो हमें उड़ा के रख देगा। वो बोलेगा बेटा इधर आ, मैं तुझे दिखाऊं लड़ते कैसे। ठीक है ना। सो ये सारी वो चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, जिन पे हमें काम करना है अगर हमें प्रॉफिटेबल बनना है तो। लेकिन लोग नहीं समझते इस बात को। ये जितनी भी आज मैं बातें कर रहा हूं सरकार, आप जब इस वीडियो को दोबारा देखेंगे ना, इसकी रिकॉर्डिंग को, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जो नए हैं वो इन बातों को लिख लें। ये आपके बड़े काम आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है। क्योंकि इस मार्केट में ना, मैं हर बंदे को बोलता हूं
कि इस मार्केट में स्ट्रैटेजी से आप नहीं कमा सकते। ये बड़े लोग मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनका हक है। इस मार्केट में आप कमाओगे अपने माइंडसेट से, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से। जब आपका विजन क्लियर होगा, जब आपको ये पता है यार मैंने मैक्सिमम लॉस कितना करना है, मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट कितना करना है, अगर मेरे एक दो ऐसे हिट हो गए तब मैंने क्या करना है, अगर मेरे एक दो टीपी हिट हो गए तब मैंने क्या करना है, तो बताएं मसला हल नहीं हो गया? जी बिल्कुल सर, जब माइंड क्लियर होगा तो फिर ही प्रॉफिट भी बनेगा। और फिर मजे की बात है, आपको ये पता है कि उस प्रॉफिट के साथ क्या करना है, कितना लेना है प्रॉफिट। हाँ अगर जी। मेरा पेट ही नहीं भर रहा, मिसाल है मैंने 10 ट्रेडें कर ली दिन की, प्रॉफिट आ गया जी, प्रॉफिट आ गया, हो सकता है एक कोई गलत ऐसी फंस जाए, सारा मार्केट ले जाएगी। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। बिल्कुल सर, होता ही ऐसे है, अगर ओवर ट्रेड करेंगे तो ऐसे ही होगा। ऐसे ही होता है। तो भाई जब आपको एक दो हाँ ट्रेडें मिल गई अच्छी, आपका प्रॉफिट बन गया, छोड़ो डेस्क को यार ट्रेडिंग के। इसमें सबसे बड़ी बीमारी लोगों की पता क्या है? वो लोग मोबाइल में ट्रेडिंग करते हैं। ये सबसे बड़ा अजाब है लोगों पे, रिटेलर्स पे। मैं सबको बताता हूं कि कोई भी बंदा रैंडम कभी भी आके देखे मेरे मोबाइल में MT4 नहीं है, मैं ट्रेड ही नहीं कर सकता मोबाइल पे। क्योंकि मैंने इसको एक बिजनेस बनाया भाई, मेरे पास सिस्टम है, पूरा ऑफिस है, लैपटॉप्स हैं, उन पे काम करूंगा ना यार तरीके से। अगर मेरे फोन में होगा तो आप नोटिस कीजिएगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों में भी ये आदत हो, दोस्त बैठे हैं बातें करें, हर 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद मोबाइल निकाल के देख रहे हैं ट्रेड किधर है, मार्केट किधर है। ये क्या बीमारी है? ये तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए भाई, आप इस मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर सकते लंबे अरसे तक, आप भाग जाओगे। इंसान लॉन्ग टर्म तक सिर्फ एक काम वो कर सकता है जिसमें वो रिलैक्स हो, जिसको करने में मजा आए, उस काम को लंबे अरसे तक कर लेगा। जिस काम में फ्रस्ट्रेशन हो, जिस काम में इरिटेशन हो, जिस काम में गुस्सा आने लग जाए, जिस काम में चिड़चिड़ापन आ जाए, जो काम आपकी नींद डिस्टर्ब कर दे, मुझे बताएं आप कितने टाइम तक कर लोगे? 1 साल कर लोगे, 2 साल कर लोगे, आखिर आप तंग आओगे यार, गोली मारो इसको, दफा करो। अजाब है ये तो। तो ये जो अब हमारे 3 वीक हैं, इसमें मोस्टली जो मेरा काम है वो आपकी साइकोलॉजी बिल्डिंग पर है। और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बट ये जो आज की क्लास है एडवांस प्राइस सेक्शन की, इसमें आपको सिर्फ ये बताना है, एक माइंडसेट देना है कि इस मार्केट में काम कैसे होगा। बाय सेल का बटन दबाना ट्रेडिंग नहीं है भाई, वो छोटा सा बच्चा भी दबा देगा। यार ये लाल वाला है सेल है, ये जो ग्रीन चल रहा है ये, या ब्लू चल रहा है ये बाय है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेडिंग वो बंदा, मतलब ट्रेडर वो बंदा कहलाता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है और अपने रिस्क को कंट्रोल करना जानता है, बस। क्योंकि इस मार्केट में ना, मैं समझता हूं प्रॉफिट के ऊपर आपका कंट्रोल आ ही नहीं सकता। ना कोई ये बता सकता है कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा, सिर्फ लॉस पे कंट्रोल किया जा सकता है। ये बता सकते हो कि यार मुझे मार्केट को कितना पैसा देना है, इस पे आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई? ऐसा लगाओ। मुझे तो ट्रेड लगाने से पहले ही पता होता है कि यार अगर मैं गलत हुआ या मेरा एनालिसिस गलत हुआ तो मुझे मैक्सिमम इतना ही लॉस होगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो रहा। लगाया एसएल, जान छुड़ा दी, सिस्टम बंद किया, चले गए भाई। 2 4 6 घंटे बाद आके देखेंगे या टीपी हिट होगा या एसएल हिट होगा, और क्या होगा? और कौन सा काम है मार्केट में? ठीक है। और आगे जब हम पढ़ेंगे चीजों को इंशाल्लाह, मैं आपको ऑटोमेट करना सिखा दूंगा चीजों को इंशाल्लाह। ऑटोमेट इन द सेंस, आप ऐसे समझ लो कि फर्ज करो आप सिस्टम पे नहीं हो, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी आपका स्टॉप लॉस अपने आप ब्रेक इवन करता 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 ऊपर चला जाएगा, और अपने आप जैसी मार्केट उसको लगेगी गिरना शुरू हो गया, ट्रेड आपकी प्रॉफिट में बंद हो जाएगी। और आपको क्या चाहिए यार? मैं इस सिस्टम में, इस मार्केट में क्यों काम करना पसंद करता हूं? क्योंकि मुझे ये बिजनेस आजादी दे देता है। मुझे कोई कारोबार ऐसा नहीं मिला लाइफ में जो मुझे आजादी दे।
मिसाल के तौर पे जैसे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो भाई वो तो मीरपुर खास में है ना। मैं कराची जाऊंगा, वहां मुझे कोई जानता ही नहीं होगा। या तो मैं फोन करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम हो जाता है फोन के ऊपर। वहां तो मैं जाऊंगा भी तो शायद काम ना बने इतनी जल्दी। ठीक है, तो मुझे आजादी नहीं देगा वो। ये जो ट्रेडिंग का बिजनेस है भाई, ये तो मेरा लैपटॉप जिधर होगा, इंटरनेट जिधर होगा, वहां मेरा कारोबार है। ये तो मुझे फ्लेक्सिबल कर देता है, मुझे मसला ही नहीं होगा। जहां दुनिया में मैं जाना चाहूँ चला जाऊं, लैपटॉप का बैग उठाऊं और बस सिस्टम ओके। इंटरनेट होना चाहिए बस वहां पे, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, कारोबार आपके पास है। तो इस बिजनेस को ज्यादा, मतलब इसमें जो मेरा इंटरेस्ट है, मेरी दिलचस्पी है, या जो मुझे मजा आता है इसको करने में, उसकी बेसिक रीजन बस यही है कि ये सिस्टम मुझे आजादी देता है, कैद नहीं करता। जहां दिल करे वहां चले जाओ, जहां घूमने का दिल करता है, ऐसे ही कभी मूड होता है कराची चले गए, वहां बैठे हुए, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है तो उधर चले जाओ आप। तो वो आजादी इसी कारोबार में है ना, जहां पर बैठे हो आप ट्रेड कर लो। अदरवाइज आप किसी भी और कारोबार को देखें, उसमें ये आपको जो है वो सिस्टम नहीं मिलेगा, ये सहूलतें नहीं मिलती। ठीक है। सो आज की बेसिकली जो हमारी क्लास थी, वो थी इसके बारे में कि स्मार्ट मनी आपको कैसे ट्रैप करवाती है, और क्यों ट्रैप आप होते हो, क्योंकि आपके पास माइंडसेट नहीं है। ऐसी क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से एक रिटेलर जो है इस मार्केट में कामयाब नहीं हो सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। उसके पास $10 हो तब भी वॉश आउट होगा, उसके पास 10,000 हो तब भी वॉश आउट होगा, उसके पास 10 मिलियन हो तब भी वॉश आउट होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अप्रोच नहीं है सिंपल मार्केट की, फिजिकल मार्केट की। उसको पता नहीं है कि मैंने मैक्सिमम रिस्क कितना लेना है, उसको पता नहीं है मैंने मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना लेना है, उसको पता नहीं है कि अगर मुझे रिवॉर्ड मिल जाए तो क्या करना है, या एसेलेट हो जाए, रिस्क हो जाए, नुकसान हो जाए तब क्या करना है। तो ये जो चीजें हैं, अगर आप इस पे ओवरकम कर लें। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं डॉक्टर सईद साहब की। कुछ दिन पहले उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयर किया था, एक स्क्रीनशॉट भेजा था जिसमें अच्छा खासा लॉस था। अच्छा खासा लॉस था उसमें, ठीक ठाक लॉस था। एक रिटेलर का होता शायद आईसीयू में पड़ा होता वो। ठीक है, इतना लॉस उन्होंने सरवाइव किया, बर्दाश्त किया कि भाई ठीक है कोई मसला नहीं। अब वो जो लॉस हुआ वो भी उनके प्रॉफिट में से ही गया है। ये भी बड़े कम लोगों को पता था कि उन्होंने माशाल्लाह इससे कोई 2 3 4 गुना ज्यादा कमाया था, उसमें से कुछ परसेंट का लॉस हो गया। लॉस हुआ उसके बाद, जब वो पहले बिजी थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे, प्रॉपर चीजों को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, जब वो फ्री हुए, वो माशाल्लाह वो लॉस से ज्यादा प्रॉफिट में आ गए, दोबारा लॉस कवर हो गया। तो मसला ये है कि अगर वो उस लॉस की वजह से फ्रस्ट्रेशन में आकर रिवेंज ट्रेडिंग करते, तो शायद सारा ही पैसा मार्केट को देना पड़ जाता। लेकिन अकलमंदी ये होती है भाईजान कि अगर आपका किसी दिन लॉस चल रहा है, आप समझे आज मेरा दिन नहीं है, बंद करें सिस्टम को, छोड़ें, कुछ और काम कर लें, 2 4 दिन का ब्रेक ले लें, फिर आ जाए मार्केट में नए माइंडसेट के साथ, फ्रेश माइंडसेट के साथ। और एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा, अगर किसी दिन आपका किसी बंदे से झगड़ा हुआ है, या गुस्से में हो, या कोई टेंशन है, सर आप ट्रेड नहीं करो उस दिन। क्योंकि अगर आप ट्रेड करोगे तो आप गलत फैसला लोगे, और गलत फैसला लेने से आपका लॉस ही होगा, आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। क्योंकि इस मार्केट में काम ही सारा दिमाग का है, और दिमाग आपका हेल्दी होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, आपकी नींद ना डिस्टर्ब हो। आपकी अगर नींद पूरी नहीं है ना सर, कम से कम 6 घंटे की, तो आप फ्रेश नहीं हो सकते। और कोशिश करें, अगर अल्लाह ताला ने आपको इतने वसाइल दिए हैं कि आप दोपहर को भी आपके पास कुछ टाइम फ्री मिलता है, तो कोशिश करें दोपहर को भी आधा घंटा पौना घंटा आराम कर लिया करें, सो जाया करें थोड़ी देर, ताकि आपका दिमाग फ्रेश हो जाए। जैसे हमारा सिस्टम है, आप मशीन की तरह इसको एग्जाम्पल ले ना, मशीन है, मशीन जब चलती जाती गर्म हो जाती है ना, फिर अपन क्या करते हैं, उसको मशीन को बंद कर देते थोड़ी देर के, भाई ठीक है ठंडी हो जाए, सांस ले ले। जब वो ठंडी हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी, ओके हो जाएगी, दोबारा चालू करो, फिर वो सारा काम कर देगी। लेकिन अगर उसको चलाते रहें गर्म होने के बावजूद, हो सकता है वो थोड़ी आधे घंटे में वो फट जाए, उसकी कोई ना कोई चीज खराब हो जाएगी। तो सर इंसान भी मशीन ही है। ठीक है, फर्क ये है कि इस हमारी जो जिस्म, जो हमारा मशीन है, उसको अल्लाह ने बनाया है, और बाकी चीजें हमने बनाई है। बाकी काम तकरीबन सेम पैटर्न पे ही होता है। ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, 12 मिनट हैं। तो मैं क्वेश्चन आज जो है वो नहीं ले पाऊंगा, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लिख लें,
या तो इवनिंग की क्लास में कर लीजिएगा या फिर इंशाल्लाह जो संडे की हमारी क्लास होती क्वेश्चन आंसर की, उसमें हम कर देंगे। ठीक है, अभी इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। सो इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होगी आप सबसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।